अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गेम ऑफ स्पाइसेस। आज हमारी किचन में फ़िश बन रही है और ये शोरबे वाली फ़िश है। आप अगर मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं जो जल्दी जल्दी झटपट बनने वाली हों और हसल फ्री हों। ये रेसिपी भी उनमें से एक है। सबसे पहले हमें एक पेस्ट बनानी होगी जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं। शोरबे में हमेशा मिर्चें कम रखते हैं। लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत प्रोमिनेंट होगा तो ये हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। 20 जवे आप समझ सकते हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने फ्राई कर लिया है। इन सब चीज़ों को मुझे थोड़े पानी के साथ ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है इनटू अ फाइन पेस्ट हमारी रेडी हो गई है और इस रेसिपी में मैं ½ kg फ़िश यूज़ कर रही हूँ जिसे मैंने थोड़ी अजवाइन, थोड़ा लेमन जूस और थोड़ा नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख लिया था और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से खुले पानी में धो लिया है। और अब हमें चूल्हे की तरफ जाना है। हम इसकी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फ़िश को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन के अंदर ऑयल ले लिया है। 1/4 कप से भी कम ऑयल है। शोरबे में हमेशा ऑयल कम होना चाहिए वरना खाने में प्रॉब्लम होती है, मज़ा नहीं आता है। इसके अंदर मैं ये पेस्ट डाल दूँगी जो अभी हमने बनाया था। अब इसके अंदर हमें मसाले डालने हैं। हल्दी मैं डाल रही हूँ, ये 1 टीस्पून है। लाल मिर्चें ये भी 1 टीस्पून है। ज़ीरा 1 टीस्पून। सॉल्ट हमने फ़िश को भी लगाया था इसलिए मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। और हमें अजवाइन का पाउडर चाहिए होगा, ये ½ टीस्पून है। और इसको अब मुझे कुक करना है इतनी देर कि सब चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो शोरबा है उसका कलर बहुत रेड बने तो इसके अंदर आप कश्मीरी लाल मिर्च या फिर वो जो देगी मिर्चें जिन्हें बोलते हैं वो भी डाल सकते हैं ताकि शोरबा ज़्यादा रेड हो जाए। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी जितना भी शोरबा आपको रिक्वायर्ड है। छोड़ दूँगी इसको ताकि इसके अंदर एक बॉयल आ जाए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। पानी के अंदर बॉईल आ गया है, लिड को हम हटा लेंगे और अब इसके अंदर हमें फ़िश के ये जो फ़िश है देखिए इसको मैंने फ्राई नहीं किया है, बिल्कुल भी इसको फ्राई नहीं करना है, इसके अंदर रख देंगे। इस रेसिपी को आपने बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। फ़िश को हम फ्राई नहीं करेंगे और पकने के बाद ये इतनी अच्छी बटर की तरह सॉफ्ट बनती है फ़िश और इसका शोरबा भी बहुत मज़े का हो जाता है। ये मेरी टेस्टेड रेसिपीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा के डाल रही हूँ। आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और डेलिकेटली इसे हैंडल करना है, स्पून नहीं चलाना है। अगर ज़रूरत पड़े तो इस तरह से यूँ पकड़ कर आप पैन को हिला दीजिए बस एक दफ़ा और इसको मैं ढक दूँगी। मीडियम हीट पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और आप देख रहे हैं फ़िश को बस अब ऐसे पलट देना है। आप देख रहे हैं ये टूटी नहीं है, बिल्कुल नहीं टूटेगी। लो टू मीडियम इसकी हीट थी जिसको मैं अब लो पे कर रही हूँ और मज़ीद इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं ढक दूँगी। ग्रेवी आप देख रहे हैं थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अगर आप इससे भी ज़्यादा थिक चाहते हैं ग्रेवी तो इसे 5-10 मिनट के लिए मज़ीद पका लें। मुझे इसका इतना ऐसा चाहिए, सूप चाहिए, तो मैं इसको इतना ही रखूँगी। अब इसके अंदर हरा धनिया डालिए और गरम मसाला 1 टीस्पून। फ़िश हमारी रेडी हो गई है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।